आज के क्लास में हम होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आप जो भी पैराग्राफ बना रहे हो उस पैराग्राफ से संबंधित सेटिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। जिस तरह हमने आपको फॉन्ट से संबंधित विकल्प बताया था, उसी तरह यहाँ पे आपको अगले ग्रुप में पैराग्राफ से संबंधित विकल्प आपको सेट करने के यहाँ पे विकल्प मिलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखें जाए, यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ आप अगर अपने पेज के अंदर कहीं भी आप कोई नंबरिंग करते हुए कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना चाहते हो। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना है जिसके आगे हमें नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे देना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या देखते हो कई लोग स्टार यूज़ करते हैं, कई लोग डॉट यूज़ करते हैं, कई लोग एरो का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट्स के नाम से विकल्प आपका दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे बुलेट्स दिए गए हैं। जो भी आप बुलेट यूज़ करना चाहते हो, बुलेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी चेंज करना भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ देखें, आपको जो भी यहाँ पे मैसेज के रूप में लिखना है, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, आप यहाँ पे लिखना और इंटर करना। ऑटोमेटिक देखिए दूसरा बुलेट यहाँ पे आ चुका है। ये जो सिंबल आ रहा है, इसी सिंबल को बुलेट भी कहा जाता है। तो इस तरह आप जो भी लाइन आप टाइप कर रहे हो, उस लाइन के आगे अगर इस तरह का सिंबल यूज करना चाहते हो, इस तरह के डॉट सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा। मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको बुलेट्स के नाम से विकल्प मिल जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह का लोगो यूज करें, अब ये कहाँ से आया मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह अगर आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाला या ये वाला या ये वाला, जो चाहो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे चेंज भी दिया है, आप यहाँ से इसका स्टाइल भी, जैसे किसी नंबर के अंदर नंबर लेना हो या किसी बुलेट्स के अंदर बुलेट का इस्तेमाल करना हो, तो आप यहाँ से लेबल को बना सकते हो। अब देखिएगा, अगर हम इस लेबल में से किसी लेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये चेंज हो गया है। और जैसे हम इंटर करते हैं, यहाँ देखिए, और टैब बटन को प्रेस करते हैं, देखिए ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। यानी अगर आपको बुलेट के अंदर बुलेट का इस्तेमाल करना है तो आप क्या करोगे, मैंने बताया कि आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करिएगा, जैसे प्रेस करेंगे फिर से वही बुलेट्स आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको बुलेट के अंदर अगर बुलेट को लेना है तो आपको टैब बटन को कीबोर्ड से आप प्रेस करिएगा। जैसे टैब बटन को प्रेस करेंगे, आप देखिए ये सिंबल आपके सामने आ गया। अब यहाँ जो आप लिखना चाहोगे आप देख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, वो बुलेट्स आता चला जाएगा। इसको सिलेक्शन करने के बाद आप फिर से जो है बुलेट के अंदर आइएगा और यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट का विकल्प दिया है, आप इस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, आप चाहो तो सिंबल भी ले सकते हो, बुलेट्स के रूप में आप सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने फ़ॉन्ट से सिंबल को सिलेक्ट करना होगा, वो सिंबल भी यूज़ हो सकता है। नहीं तो आप यहाँ देखिए पिक्चर का भी ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पिक्चर में ऑफलाइन पे जा सकते हो। आपके सिस्टम के अंदर जो भी पिक्चर रखे गए हैं, उस पिक्चर को आप अपने बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे हमने अपने संस्था का लोगो रखा हुआ है। इस लोगो को हम सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि जो बुलेट्स दिखाई दे रहा था, उस बुलेट की जगह पे ये लोगो अब दिखाई देगा। मैं यहाँ ओके करता हूँ, ओके करते ही ये दिखेगा सिंबल बुलेट्स के रूप में आपको दिखाई देने लगा है। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी इमेज रखा हुआ है, उस इमेज को भी हम बुलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बुलेट का प्रयोग ना करके हम नंबर का इस्तेमाल करें, तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे प्री डिफाइंड नंबर दिए गए हैं। नंबर की लाइब्रेरी दी गई है, जहाँ पे हम अपने किसी भी टेक्स्ट या मैसेज को लिखते समय नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में नंबर का दिया हुआ है, अरबिक नंबर है ये 1 2 3। अगर आप चाहो तो ये वाला स्टाइल ले सकते हो, आप चाहो तो रोमन में ले सकते हो। देखिए जब हम माउस को यहाँ पे रख रहे हैं, ऑटोमेटिक ही हमारा सिंबल चेंज हो जा रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे ABC, यहाँ पे स्मॉल लेटर में, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल रोमन अंक में आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा है। तो अगर आपको इस तरह के नंबर का इस्तेमाल करना है तो आप ये काम यहाँ पे कर सकते हो। अब देख सकते हैं कि बुलेट्स को हटा दिया गया है और बुलेट की जगह पे नंबर आने लगा है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमको नंबर के अंदर नंबर को लेना है, आप देखते हो कि कई बार हम लोग नंबर के अंदर नंबर और उसके अंदर भी नंबर का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे संभव होगा। तो पहले हमने आपको बताया कि आपको कैसे बुलेट्स के जगह पे नंबर को प्रयोग करना है। देखिएगा कि नंबर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप नंबर ऐसे सिलेक्ट करते हो, इस ऑप्शन का प्रयोग करते हो, और मान लीजिए कि 2 और 3 के बीच में कोई हमें एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है, तो वो नंबर ऑटोमेटिक अपडेट भी होगा। अब देखिए जैसे हम इस पे इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे आप देखिएगा 2 और
तीन के बीच में एक लाइन ऐड हो गई और जो इंसर्ट हुआ वो 3 हो गया, जो 3 था वो 4 हो गया, 4 था वो 5 हो गया, 5 था वो 6 हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई लाइन ऐड करनी है तो हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं और फिर से अगर आप इंटर करते हो तो आप फिर से देखेंगे कि फिर से एक नंबर को यानी एक रो को एक लाइन को ऐड कर देगा। तो इस तरह हम नंबर के बीच में या लाइन के बीच में हम लाइन को ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, हमने कहा कि अगर आपको नंबर के अंदर नंबर लिखना है तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जिस नंबर के अंदर आपको नंबर लिखना है उस लाइन के अंत में आपको अपने कर्सर को ले जाके क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इंटर बटन को प्रेस करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इस नंबर को पहले लाइन का यानी पहले नंबर के अंदर आपको लिखना है तो आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बुलेट का सिंबल आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ जो लिखना है आप लिखिए, इंटर करिए, जो लिखना है आप यहाँ पे टाइप करते जाइए। नंबर के अंदर बुलेट्स दिखाई देने लगा है। लेकिन अगर आपको नंबर के अंदर नंबर ही लेना है, चाहे अल्फ़ाबेट लें चाहे रोमन लें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसे चाहो तो रोमन में बदल सकते हो। यानी देखिए अरबिक नंबर के अंदर आप यहाँ देख सकते हो रोमन में बदल दिया गया। इसी तरह अगर आपको 3 नंबर के अंदर आपको फिर से नंबर का प्रयोग करना है तो आप यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करें, टैब बटन को दबाएं, फिर से यहाँ पे बुलेट्स आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। यहाँ पे आप लिखिए और लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि हम इसे नंबर में कन्वर्ट करें तो एक ऑप्शन और यूज़ होता है, आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मल्टी लेबल लिस्ट। ये विकल्प आपका इसीलिए दिया गया कि अगर आपको नंबर के अंदर नंबर को लिखना है तो उसके लिए ये आपको स्टाइल दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके आप देखेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अंदर रोमन, और अगर इसके अंदर भी अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो, टैब बटन को प्रेस करिएगा तो यहाँ देखिएगा आपको इस तरह के स्टाइल में, इस तरह के फॉर्मेट में आपको नंबर के अंदर नंबर शो करेगा। समझ में आया आप कैसे अपने पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट को लिखते समय लाइन की जगह पे जो लाइनिंग आप लिख रहे हो, लाइन नंबर अगर आप देना चाहते हो और नंबर के अंदर नंबर और उसके अंदर भी अगर आप नंबर लिखना चाहते हो तो इसके लिए विकल्प आपको यहाँ पे मल्टी लेबल का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से जो भी स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे उस स्टाइल में आपका टेक्स्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आना है और यहाँ से जो भी स्टाइल, जैसे आप ये भी सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब देखें ये पहले का पहला लाइन है, पहले का पहला लाइन, और फिर पहले का पहला लाइन, ये ऐसे शो कर रहा है, और ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इस तरह हम इस तरह के भी स्टाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं नंबर को लिखने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इस स्टाइल को हम हटा दें तो आप नन कर दीजिएगा। नन करते ही आप देखेंगे कि जो भी आपने नंबर लिया था, यहाँ बुलेट हो या आपका नंबर हो, उसको हम यहाँ से नन करके यहाँ से उस स्टाइल को हम पूरी तरह से हटा सकते हैं। अगला विकल्प आप देख सकते हैं कि इंडेंट का ऑप्शन दिया गया। 2 इंडेंट आपके यहाँ पे दिए गए हैं। पहला इंडेंट आपका है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा आपका दिया गया है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट के माध्यम से आप सेटिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरे पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्शन करने के बाद देखिए मैनुअल तरीका पहले देख लीजिए। आपको याद होगा मैंने मैनुअल तरीका भी बताया था कि फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। इसका मतलब है कि ये पैराग्राफ की पहली लाइन को कंट्रोल करता है, यानी ये जहाँ रहेगा वहीं से पैराग्राफ की पहली लाइन की शुरुआत होगी। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डे ही बताया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब मैंने शुरू किया था तभी बताया था कि हम इसको इंडेंट कहते हैं। इंडेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, दूसरा होता है आपका लेफ्ट इंडेंट और तीसरा जो इधर राइट साइड में देख रहे हो इसको राइट इंडेंट कहते हैं, जो हमारे पैराग्राफ की लाइनों को कंट्रोल करता है। हमने बताया था कि फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या करता है, हर पैराग्राफ की पहली लाइन को कंट्रोल करता है, यानी ये जहाँ रहेगा पैराग्राफ की पहली लाइन की शुरुआत वहीं से होती है और कहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पे राइट इंडेंट होता है। और राइट इंडेंट सबके लिए होता है। राइट इंडेंट मतलब सभी लाइनों की राइट बाउंड्री को कंट्रोल करना। इसी तरह लेफ्ट इंडेंट भी दिया गया है और लेफ्ट इंडेंट क्या कहता है, पहली लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइनिंग पैराग्राफ के अंदर होती है उसको लेफ्ट इंडेंट कंट्रोल करता है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि हम मैनुअल तरीका यूज कर रहे हैं। हम इसको माउस पॉइंटर के द्वारा ही जब इसको खिसका रहे हैं अपने पेज के ऊपर, अपने रूलर के ऊपर जब इसको हम खिसका रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पैराग्राफ की लाइन में कैसे चेंजिंग आपको देखने को मिल रहा है। यही काम आप इंडेंट सेटिंग के द्वारा भी कर सकते हो। इस सेटिंग को करने के लिए आपको हम बता दें, यहाँ देख सकते हैं कि दो विकल्प आपके दिए गए हैं, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, पहले इंक्रीज करके दिखाते हैं। जैसे इंक्रीज कर रहे हैं आप देखिए ऑटोमेटिक इंडेंट हमारा 0.5 इंच आगे की तरफ खिसक रहा है और वो लाइन पूरी की पूरी लाइन क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ जा रही है। अब इसमें आप फर्स्ट लाइन के लिए जहाँ इंडेंट रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं कि जितना पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस सब के लिए यहाँ से लेफ्ट इंडेंट की सेटिंग की जा रही है, इंडेंट को इंक्रीज किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप इंडेंट को डिक्रीज करते हो तो आप देखें ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फिर से 0.5 इंच ये क्या कर रहा है, कम करता चला जा रहा है। तो आप अपने पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, अपने पेज के ऊपर कहाँ रखना चाहते हो, कैसे दिखाना चाहते हो, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये होता है इंडेंट सेटिंग। मैनुअल तरीका भी आप देख चुके हो और आपको हमने पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर ये दो विकल्प जो दिए गए हैं इसके द्वारा भी हमने आपको बताया कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू होना चाहिए और कहाँ ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर ही शॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये विकल्प आपका टेबल के ऊपर काम करेगा। टेबल, हम एक टेबल बना लेते हैं और उसके ऊपर हम आपको शॉर्टिंग करके दिखाते हैं। टेबल बनाने के लिए अगले टैब के अंदर इंसर्ट के अंदर आना होगा। इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ रो कॉलम को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, टेबल बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा हमने रोल नंबर, यहाँ पे लिखा हमने जो मैथ, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, ऐसे कुछ भी लिख लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमने एक टेबल इंसर्ट कर दिया और टेबल के अंदर कुछ हमने डाटा ले रखा है जिसमें नेम, रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमने टोटल दिखाया। ये जो विकल्प है वो शॉर्टिंग के लिए है, इसी के लिए हमें टेबल बनाना पड़ा है। हम यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को अरेंज कर सकते हैं, एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं। किस चाहे कोई भी कॉलम हो, चाहे नेम का कॉलम हो, रोल नंबर का कॉलम हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी कॉलम टोटल वगैरह का भी है, हम इसके तहत अपने रिकॉर्ड को शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब है रिकॉर्ड को बढ़ते या घटते क्रम में रखना। अब यहाँ पे मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट का विकल्प आता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। शॉर्ट का विकल्प आपके सामने खुल गया है, आप देख पा रहे होंगे। आपसे पूछ रहा है कि शॉर्ट बाई कैसे करना है। आपको शॉर्ट बाई नेम के तहत करना है, तो आप यहाँ पे नेम का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जितने कॉलम आपके टेबल के अंदर है वो सभी कॉलम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेम, रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल सब दिखा रहा है आपको। तो अगर आपको नेम के तहत करना है, नेम के तहत का मतलब है हम चाहते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करें। आप देखें इसमें पवन का नाम आ रहा है, फिर सुमित का नाम आ रहा है, अंकित आ रहा है, चंदन आ रहा है, अजय आ रहा है और अभय आ रहा है। अगर हमको नेम के तहत करना है तो नेम को आप यहाँ पे फील्ड को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ टाइप पूछा जा रहा है कि टाइप क्या है, क्या वो उस कॉलम के अंदर नेम का जो कॉलम है क्या वो टेक्स्ट है कि नंबर है कि डेट है। तो टेक्स्ट है, आपको दिख रहा है टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उसका शॉर्टिंग आपको कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले ई वाले नाम, फिर बी वाले नाम, फिर सी वाले नाम को दिखाए, तो हम असेंडिंग को सिलेक्ट करके और जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपका रिकॉर्ड व्यवस्थित हो गया है। पहले देखिए अभय का नाम, फिर अजय का नाम, फिर अंकित का नाम, फिर चंदन का नाम, पवन का नाम और सुमित का नाम आ रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम टोटल के तहत सॉर्टिंग करें, क्योंकि यहाँ देखिए आपके रिकॉर्ड एक ऑर्डर में नहीं दिख रहा है। अगर हम कहें कि इसमें सबसे अधिक अंक पाने वाला सबसे ऊपर की तरफ दिखाई दे, या उसके बाद उससे कम और सबसे कम अंक पाने वाला सबसे नीचे दिखाई दे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेबल को सिलेक्ट करना होगा और टेबल के अंदर शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपको कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा आपकी बार टोटल, और टोटल में देखिए टाइप ऑटोमेटिक ले रहा है, नंबर है, और यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक करना। आप देख सकते हो कि सबसे अधिक अंक पाने वाला अंकित है, रोल नंबर 3, 209 नंबर। चंदन का दिखा रहा है दूसरे नंबर पे, रोल नंबर 4 है, 187। अजय का दिखा रहा है नंबर 3 पे, रोल नंबर 5 है, 176। और सबसे कम अंक पाने वाला अभय, रोल नंबर 6, 121 दिखा रहा है।
इस तरह अगर आपने कोई टेबल बनाया है और टेबल के अंदर आपने रिकॉर्ड को रखा हुआ है तो उसे आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं, उसे आप व्यवस्थित कर सकते हैं, एक ऑर्डर में हम रख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं शॉर्ट के बाद अगला विकल्प आता है पैराग्राफ के अंदर शो ऑब्लिक हाइड। इस सिंबल को जो आप देख रहे हो इसको पैराग्राफ मार्क के नाम से जानते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पेज के ऊपर आप देख सकते हो कि जहां जहां भी हमने पैराग्राफ को चेंज किया है वहां पे ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये सिंबल आपको जहां भी आपने पैराग्राफ को चेंज किया है या आपने इंटर बटन को प्रेस किया है वहां पे ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही जहां पे आपने स्पेस दिया है वहां पे सिंगल डॉट दिखा रहा है। क्या होगा अगर डबल स्पेस देंगे जाए तो 2 डॉट दिखाएगा, ये बताएगा कि आपने 2 डॉट, जो एरर होता है ग्रामेटिकल एरर होता है, आपको पता है कि 2 शब्दों के बीच हमेशा एक बार स्पेस बार को दबाते हैं, लेकिन अगर कहीं 2 बार स्पेस दिया गया है, 2 बार स्पेस दिया गया है तो उस 2 डॉट दिखाएगा। ये बता रहा है कि गलत है। आप इस पर क्लिक करके इसे करेक्शन कर सकते हो या एक डॉट को आप यहाँ से हटा सकते हो। हाँ, अगर आपने टैब दबाया होगा तो क्या दिखाएगा मैं वो भी दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप इंटर दबाते हो, इंटर दबाओगे तो ये सिंबल आपको दिखाएगा। ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस किया है। स्पेस दबाओगे तो डॉट दिखाएगा, लेकिन हमने कहा कि अगर आप टैब बटन को प्रेस करिएगा तो इस तरह का ये सिंबल आता है। याद रखेंगे पैराग्राफ मार्क क्या करता है, इन्हीं सब सिंबलों को शो करता है और हाइड करता है। आप देख पा रहे हैं कि जहां स्पेस लगाया गया है वहां पे डॉट दिखा रहा है, जहां पे इंटर बटन प्रेस किया गया है यहाँ पे ये सिंबल पैराग्राफ मार्क का सिंबल दिखा रहा है, और जहां पे हमने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस किया है वहां पे ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको पता करना है कि हमने कहाँ कहाँ इंटर बटन को प्रेस किया है, कहाँ पे हमने स्पेस दिया है, कहाँ पे हमने टैब बटन को प्रेस किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप पता कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक बार दिखेगा और एक बार क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने पेज के ऊपर इन सब सिंबलों को अगर देखना चाहते हैं तो हम इस बटन पे क्लिक करके ये जानकारी ले सकते हैं। अब हम आते हैं पैराग्राफ के अंदर अगला विकल्प जो आता है वो है अलाइनमेंट का। मैं आपको बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। हमारे पेज के ऊपर जब भी हम लिखते हैं बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। शॉर्टकट तरीका भी आप देखेंगे Ctrl+EL दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी नया पेज ओपन करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं, आप देखिए मैं नया पेज को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्लिक करके आप नया पेज खोल सकते हो। यहाँ देखिए हमारा जो अलाइनमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। जब भी हम अपने पेज के ऊपर कुछ भी लिखते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट की वजह से हमारे पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, लेकिन हम चाहें तो इस लिखे हुए टेक्स्ट को हम सेंटर में ला सकते हैं। यहाँ से हम इसे सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे राइट में कर सकते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट में कर सकते हैं। बात समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेज के अंदर जब कोई हेडिंग दे रहे होते हैं या चैप्टर दे रहे होते हैं तो पेज के बीचों बीच में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि बीच में जाने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे स्पेस बार को दबाते हैं, ऐसे स्पेस बार को दबा के, और तब उन्हें लगता है कि हम बीच में आ चुके हैं और वो लिखते हैं, जो एकदम गलत है ये तरीका सेंटर में लिखने का। आप देखो अगर मान लीजिए कि आपने सेंटर में यहाँ पे स्पेस दे के लिख लिया है, अब जरा देखिए मैं यहाँ पे और भी वर्ड को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर और यहाँ पे लिखा, क्या आपको सेंटर में दिख रहा है? सेंटर का मतलब ये होता है कि पेज के बीचों बीच में आपने स्पेस बार का यूज करके अपने कर्सर को बीच में तो ला दिया, लेकिन टेक्स्ट देखिएगा यहाँ से ये राइट साइड में ही लिख रहा है, यानी पेज के बीचों बीच में नहीं हुआ ये। मैंने कहा कि ऐसी गलती कभी मत करिएगा। कभी भी आप पेज के सेंटर में लिखने के लिए कभी भी स्पेस बार का यूज मत करिएगा। क्या करिएगा, आप अपने कर्सर को अलाइनमेंट करिएगा। यहाँ देखिए सेंटर का ऑप्शन दिया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट तरीका Ctrl+E को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट क्या होगा, आपके पेज के बीचों बीच में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कभी भी हेडिंग देना हो, चैप्टर नंबर लिखना हो, तो कभी भी आप सेंटर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, Ctrl+E का प्रयोग करेंगे। या तो पहले लिख लीजिए और तब सेंटर में कर लीजिए, और नहीं तो पहले ही आप सेंटर में क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसे मिटा देता हूं और मिटा कर देखिए, मैंने कहा कि आप पहले लिख लीजिए और नहीं तो पहले ही आप इसे क्लिक करके सेंटर में कर लीजिए। आप देख सकते हो कि कर्सर आपका बीचों बीच में आपके पेज के दिखाने लगा है। अब यहाँ पर लिख के देखिएगा NCIT कंप्यूटर, क्या हो रहा है,
अब आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट दोनों तरफ जा रहा है, आपके पेज के ऊपर दोनों तरफ फैल रहा है। सेंटर करने का मतलब यही हुआ कि पेज के बीचों बीच में आप चाहे जितना लिखो इस लाइन में, सेंटर में लिखेगा। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। अगर आप अपने पेज के अंदर कुछ भी लिख रहे होंगे और सेंटर में लिखना चाहते हैं तो ये काम आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे राइट का भी ऑप्शन दिया है, राइट जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है। राइट साइड में भी हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो 3 अलाइनमेंट के अलावा देखिए यहाँ पे चौथा अलाइनमेंट भी दिया हुआ है जिसको जस्टिफाई कहते हैं, और ये शॉर्टकट तरीका Ctrl+J। हर कमांड का, हर विकल्प का शॉर्टकट दिया गया है। जस्टिफाई कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होना चाहिए। अब यही देख लेते हैं, यही हमारा पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ के ऊपर हम अपने टेक्स्ट को देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं कि जो भी पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है उस पैराग्राफ का अलाइनमेंट देखिए लेफ्ट साइड से एकदम बराबर दिखाई दे रहा है। अब देख रहे हो, लेकिन राइट साइड क्या है? राइट साइड में जो टेक्स्ट जितना बड़ा या छोटा है उसके हिसाब से आपको अलाइनमेंट दिखा रहा है। मैंने आपको बताया कि आप देखिए आपका लेफ्ट साइड का टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है एकदम बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट साइड का अलाइनमेंट पूरे पेज के अंदर आप देखिए कहीं भी बराबर नहीं दिख रहा है। आप अगर चाहते हो कि हम राइट साइड अलाइनमेंट भी करें लेफ्ट के साथ साथ, तो आप इस जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्या करेगा? ये बीच का जो गैप है उसको बढ़ा देगा और अलाइनमेंट को एकदम बराबर कर देगा। जैसे आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको राइट साइड में भी शो करने लगेगा। देखिए, टेक्स्ट लिख देना, पैराग्राफ लिख देना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी लिख देगा जिसको अल्फ़ाबेट का ज्ञान है। लेकिन आपके पेज के ऊपर आपकी पैराग्राफ को सही रूप में दिखाना, सही तरह से दिखाना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी इसके पहले कैसे दिख रहा था और अभी देखिए कैसे दिख रहा है। हाँ, अगर और सेटिंग करना हो तो इंडेंट वगैरह की सेटिंग भी हम आपको बताएं कि आप इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, आपका पैराग्राफ पहले से सुंदर दिखाई देने लगेगा। अगर आप ऐसी सेटिंग चाहते हो तो इसके लिए आपको जस्टिफाई ऑप्शन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा विकल्प है। जब भी आप कोई भी पैराग्राफ लिखिएगा आप राइट साइड से भी अलाइन करिएगा, जरूर करिएगा। उसी के लिए विकल्प आपका दिया हुआ है जस्टिफाई करने के लिए। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके टेक्स्ट को एक निश्चित एरिया में बराबर हिस्सों में। तो आप इस विकल्प पे क्लिक करके अपने पैराग्राफ के अंदर राइट साइड से जस्टिफाई करने का काम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगला विकल्प जो आता है वो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का दिया गया है, यानी लाइनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए और पैराग्राफ के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, उसकी सेटिंग आप यहाँ से करोगे। कैसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, होम टैब के ज़्यादातर विकल्प सिलेक्ट करने के बाद ही काम करते हैं, ओके। जिसमें हमने आपको फॉन्ट के बारे में बताया कि जो भी विकल्प आपको प्रयोग करने हैं सिलेक्शन करने के बाद ही प्रयोग होते हैं। उसी तरह पैराग्राफ के अंदर के विकल्प भी वैसे ही हैं, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो विकल्प पूरी तरह से काम नहीं करेगा। अब ये देखिएगा, ये जो विकल्प हम पढ़ने जा रहे हैं ये पैराग्राफ और लाइनों के ऊपर प्रयोग होता है, यानी आपकी फाइल के अंदर जो पैराग्राफ बने हुए हैं उन लाइनों के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने देखिएगा 1.0 दिखा रहा है, स्पेस दिखा रहा है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो 1.15, 1.5, 20, देखिए यहाँ पे 2.0, 2.5 और 3.0 का ऑप्शन दिया है, यानी जितना अधिक आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हो स्पेस क्या हो रहा है उतना ही अधिक बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए आपके पूरे पेज के अंदर जितने पैराग्राफ हैं, जितने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, सभी पैराग्राफ के अंदर लाइनों के बीच के जो गैप हैं वो आपको दिखाई देने लगे। पहले क्या था? पहले ये 1 का था जिससे ये लाइन आपस में सटी हुई थी, लेकिन जैसे मैंने इस गैप को बढ़ाया आप देखिए बीच का जो गैप है वो बढ़ गया है। लाइन स्पेसिंग में ही आप यहाँ देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इंडेंट एंड स्पेसिंग का विकल्प यहाँ पे दिया है। यहाँ पे अलाइनमेंट आप चूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के लिए, जो अभी हम पढ़े हैं सेंटर, राइट और जस्टिफाई। यहाँ पे इंडेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडेंट इनसाइड कितना होना चाहिए और आउटसाइड कितना होना चाहिए। स्पेस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो फर्स्ट लाइन के लिए और हैंगिंग के लिए। इसके अलावा हम इस पे बात कर चुके हैं। यहाँ देखिए स्पेसिंग दिया हुआ है। स्पेसिंग में यहाँ पे कह रहा है बिफोर, यानी पैराग्राफ के पहले कितना जगह छोड़ना है।
यहाँ पे देखिए प्रीव्यू विंडो आपको दिखा रहा है। अगर इस वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो आप देखें यहाँ ध्यान से देखिए पैराग्राफ के बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है, यानी पैराग्राफ के पहले और ये क्या है पैराग्राफ के बाद में, ध्यान देने वाली बात है। पैराग्राफ के बाद में कितना जगह छोड़ना है, तो फिलहाल पहले मैं पैराग्राफ के पहले का ऑप्शन दिखा देता हूं। जैसे हम ओके करेंगे आप देखना कि हर पैराग्राफ के पहले जगह छूट गया है। ये आपके पैराग्राफ के ऊपर जो है इतना ऊपर की तरफ जगह छूटा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है देखिए यहाँ पे जगह छूटा हुआ है, यानी इसके पहले, इस पैराग्राफ के पहले ये जगह छोड़ा गया है। लेकिन अगर यही चीज सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, अगर यही चीज आप आफ्टर भी चाहते हो चेंज करना, तो आप यहाँ पे बिफोर के बाद मैंने आपको बताया पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा लाइन स्पेसिंग के अंदर, और लाइन स्पेसिंग में आफ्टर में कितना जगह छोड़ना है। यहाँ देखिए जब मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए इस पैराग्राफ के बाद का जो जगह है वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम पैराग्राफ के बाद में कितना जगह छोड़ना चाहते हैं इसको भी रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है लाइन स्पेसिंग का, जो अभी हम विकल्प आपको बता चुके हैं वो विकल्प आपको यहाँ भी मिल रहा है। सिंगल लाइन, यहाँ पे 1.5 लाइन, यहाँ पे डबल लाइन। अगर 1.5 पे करते हो तो यहाँ इस देखिएगा प्रीव्यू विंडो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे दिखेगा वो। अगर डबल करते हो तो डबल के लिए दिया हुआ है, एट लिस्ट भी दिया हुआ है, एग्जैक्ट भी दिया हुआ है और मल्टीपल भी दिया हुआ है स्पेसेस आपको छोड़ने के लिए। इसके अलावा आप अगर चाहो तो यहाँ से मैनुअल तरीका भी प्रयोग करके लाइन की स्पेस को बढ़ा सकते हो। वैसे वहाँ आपने देखा कि 3 का ही जगह दिया हुआ था, 3 नंबर तक ही दिया हुआ था, लेकिन हम इसमें जितना चाहें यहाँ पे उस नंबर को टाइप करके इस वैल्यू को बढ़ाकर हम जैसे ओके करेंगे ऑटोमेटिक हमारी लाइनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपको इस तरह ज़रूरत पड़ती है लाइनों की स्पेस को बढ़ाने का, गैप को बढ़ाने का, पैराग्राफ के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि आप यहाँ से ये विकल्प लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बहुत अच्छा विकल्प है और इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं स्पेस को। बिफोर जो पैराग्राफ के पहले जो जगह छोड़ा है उसको हटाने के लिए रिमूव ऑप्शन दिया है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। पहले वाले ऑप्शन के द्वारा से जो पैराग्राफ के पहले जगह छोड़ा गया है उसको हटाने के लिए हम रिमूव पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर पैराग्राफ के बाद में आपको स्पेस को ऐड करना है तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे भी क्लिक कर देंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको बताया, बहुत अच्छा विकल्प है, आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, जरूर यूज करेंगे। अब आते हैं अगला विकल्प जो आपका आता है वो है शेडिंग का। अगर किसी पैराग्राफ के पीछे साइड में आपको शेडिंग देना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। जो कलर आपको अच्छा लग रहा है उस कलर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आप देखेंगे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इस पेज को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। आप ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ की शेडिंग आपको कैसे दिख रही है। इसी तरह अगर आप इस पैराग्राफ की शेडिंग को आप चाहते हो चेंज करना तो इस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन पे आके क्लिक करके इसका जो भी कलर आप शेडिंग के रूप में लेना चाहते हो वो आपको कुछ इस तरह दिखाई, यानी हर पैराग्राफ के लिए आप अलग अलग शेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इसके द्वारा हम अपने पैराग्राफ के पीछे इस तरह का अगर कोई कलर देना हो, शेडिंग करना हो पैराग्राफ को, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका विकल्प दिया गया है और वो है बॉर्डर का। मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पेज के अंदर किसी लाइन, किसी पैराग्राफ या अगर पूरे पेज का बॉर्डर देना चाहते हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि जिस पैराग्राफ के चारों तरफ या जिस पैराग्राफ के ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, जिस दिशा में आपको बॉर्डर देना है पहले आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक विकल्प आ रहा है बॉटम बॉर्डर। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पेज के बॉटम जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया था उस पैराग्राफ के बॉटम में आपको बॉर्डर दिखने लगा है। अगर आप टॉप पे क्लिक करते हो तो टॉप में दिखेगा, लेफ्ट में क्लिक करते हो तो लेफ्ट में दिखेगा, राइट पे क्लिक करते हो तो राइट में दिखेगा। अगर बॉर्डर चारों तरफ चाहते हो तो ऑल बॉर्डर ले सकते हो, आउटर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और इनसाइड बॉर्डर भी लिया जा सकता है। तो हम पहले ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और आप देखें कि आपके पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। अगर आप और बॉर्डर स्टाइल लेना चाहते हो और अच्छा बॉर्डर यूज़ करना चाहते हो तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ देखें, यहाँ पे
यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी दी गई है, लाइन भी खींच सकते हो आप लोग। यहाँ पे ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन दिया है और यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन का भी ऑप्शन दिया है। और यहाँ नीचे की तरफ आइएगा, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करिएगा। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, जिसमें सबसे पहले बॉर्डर का टैब दिया गया है। बॉर्डर टैब में आप देखिए ये सेटिंग दी गई है, मतलब बॉर्डर के लिए आप कैसा बॉर्डर लेना चाहते हो। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ पे स्टाइल दिखा रहा है कि बॉर्डर के लिए लाइन कौन सा आपको चाहिए, वो लाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइन का कलर क्या होना चाहिए, वो कलर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि पैराग्राफ को जितना सिलेक्ट किया था उस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। सेटिंग बॉर्डर है, आपको दिखाई दे रहा है। पहले वाले बॉर्डर में नॉर्मल बॉर्डर था और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको शैडो भी दिखा रहा है। अगर इस बॉर्डर को आप चाहते हो कि हम चेंज कर दें तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया कि बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करिएगा। यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ मैंने कहा कि अगर केवल आपको बॉर्डर एक ही दिशा में लेना है, चारों तरफ नहीं लेना है, जैसे आप चाहते हो कि केवल टॉप में और बॉटम में ही बॉर्डर दिखाई दे, तो इसके लिए क्या करेंगे, टॉप वाले को रखेंगे और बॉटम वाले को रखेंगे। बाकी ये दिखेगा लेफ्ट का और राइट का ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये राइट बॉर्डर है, ये टॉप है, ये बॉटम बॉर्डर है। तो ये दोनों हम सेलेक्ट रखेंगे और जैसे ओके करेंगे आप देखना कि केवल आपके पैराग्राफ की टॉप में और बॉटम में ही बॉर्डर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट और राइट साइड से बॉर्डर को हटा दिया गया। अगर आप पूरी तरह से बॉर्डर को हटा देना चाहते हो तो इसके लिए आपको बॉर्डर के अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाना पड़ेगा और यहाँ से नन ऑप्शन पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, बॉर्डर को हटा दिया जाएगा। इसमें और विकल्प भी दिया गया, बहुत अच्छा विकल्प है बॉर्डर एंड शेडिंग के लिए। यहाँ से मैंने आपको बताया कि आप सेलेक्ट किए हुए लाइन, टेक्स्ट, पैराग्राफ के लिए बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ पे एक विकल्प आ रहा है पेज बॉर्डर देना। अगर आप चाहते हो कि हम अपने पूरे पेज का बॉर्डर दें तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेटिंग दे रहा है, सेटिंग में आपको यहाँ देख सकते हैं नन दिया है, बॉक्स दिया है। अगर बॉक्स के रूप में रखना चाहते हैं, शैडो लेना चाहते हो तो शैडो 3D में भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो मैंने शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपको बॉर्डर का स्टाइल कैसा होना चाहिए वो बॉर्डर का स्टाइल भी आप यहाँ से ले सकते हो। बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए वो कलर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और बॉर्डर का विड्थ कितना होना चाहिए। इतना लेने के बाद हम आर्ट पे भी बात करते हैं, पहले इतना देख लीजिए। जैसे ओके करेंगे आपके पेज के चारों तरफ, हर पेज के ऊपर देख सकते हो बॉर्डर आ चुका है। बात समझने वाली है। पेज बॉर्डर पे जा रहे हैं, पूरा पेज, पूरा पैराग्राफ बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं अप्लाई टू का भी ऑप्शन दिया हुआ था। अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट दिया हुआ, यानी इस फाइल के अंदर जितने भी पेजेस बन रहे हैं उन सभी पेजों के ऊपर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ होल डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। यहाँ देखिए दिस सेक्शन भी दिया हुआ है और दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। अगर आप चाहते हो कि केवल फर्स्ट पेज के लिए ही बॉर्डर आए तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे केवल पहले पेज के ऊपर बॉर्डर दिखाई देगा, दूसरे पेज पे बॉर्डर नहीं आएगा। इसमें और भी विकल्प दिए गए हैं, जो भी आप समझ रहे हो, समझना चाहते हो, यहाँ से आप ट्राई करिएगा। यहाँ से आप बॉर्डर को लेने के बाद यहाँ ये विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे दिस सेक्शन में ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेजेस, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो और ओके करते हो तो ये क्या करेगा, पहले पेज का बॉर्डर को हटा देगा और बाकी फाइल के अंदर जितने भी पेजेस बने होंगे उन सभी पेजों के ऊपर आपको बॉर्डर दिखाई देगा। तो ये दोनों ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि भैया पहले पेज पे ही बॉर्डर लेना है, दूसरे पेज पर नहीं लेना है, या अन्य सभी पेजों पर नहीं लेना है। या ये भी हो सकता है कि पहले पेज पर ही केवल बॉर्डर लें और बाकी पर न लें। पहले पेज के बॉर्डर नहीं लेके बाकी सभी पेजों के ऊपर आपको बॉर्डर लेना हो तो इस तरह के विकल्प आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें एक विकल्प और दिया हुआ है, आपको समझना है। बॉर्डर एंड शेडिंग में हम एक विकल्प और देख रहे हैं पेज बॉर्डर के अंदर। यहाँ देखिए आर्ट का भी विकल्प दिया है। आर्ट पे जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, वर्ड्स मिल जाएंगे जिसको आप अपने पेज के बॉर्डर के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो। ये देखिएगा आपका बटरफ्लाई का दिया गया है। अगर आप इसे सेलेक्ट करके ओके करते हो तो आपके पेज के चारों तरफ बटरफ्लाई, पहले पेज पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पहले पेज का ऑप्शन नहीं लिया है। बाकी सभी पेजों के ऊपर देख सकते हैं कि ये बॉर्डर आपको दिखाई देने लगा है बटरफ्लाई का। आप चाहो तो इसे
चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमने पेज बॉर्डर लिया था, यहाँ पे आप होल डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा तो सभी पेज के ऊपर दिखने लगेगा। यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत सारे बॉर्डर दिए गए हैं, फ्लावर दिया है, एनिमल दिया है, ट्री दिया है, पैटर्न दिया है। जो भी आप बॉर्डर के रूप में लगाना चाहते हो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला लिया, कलर भी आप चाहो तो इसे कलर ले सकते हो। और यहाँ पे जब आप ओके करेंगे तो आपके पेज के चारों तरफ ये देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है। तो ऐसे बॉर्डर हम यूज कर सकते हैं। एक और विकल्प इसके अंदर दिया गया बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, देखिएगा पेज बॉर्डर के अंदर, पहले तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। शेडिंग के लिए भी ऑप्शन दे रहा है उसमें, देखिएगा हम यहाँ से भी शेडिंग दे सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करना है। आपने बॉर्डर देखा, पेज बॉर्डर देखा, अब बारी है शेडिंग की। शेडिंग पे क्लिक करते हो, नो फिल दिखा रहा है। आप यहाँ से जो चाहो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। कलर का स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हो, कितना परसेंट होना चाहिए जो कलर सेलेक्ट किया गया। तो फिलहाल मैं रखता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। पैराग्राफ के लिए सिलेक्शन किया है तो पैराग्राफ का यहाँ पे आप देख सकते हो शेडिंग कर दिया गया है। तो इस तरह हम अपने पेज को डिजाइन करते समय, पैराग्राफ को बनाते समय, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते समय हम पैराग्राफ के जो विकल्प हमने आपको बताए हैं वो सभी विकल्प आप प्रयोग कर सकते हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट विकल्प है, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते समय इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहूँगा कि इन सभी विकल्पों को आप ज़रूर ध्यान से देखें, इसको प्रैक्टिकली करें कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि फ्यूचर में कभी भी इस तरह के वर्क आप करो तो आपको दिक्कत न आए इन सब विकल्पों को यूज़ करने में। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, पैराग्राफ के सभी विकल्पों को मैंने आपको बताया है। आगे हम स्टाइल ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइल जो ग्रुप दिया गया है, हम अपने पैराग्राफ की स्टाइल को कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही।